नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर टोंक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं इन कार्यक्रमों की शुरुआत रन फॉर विकसित राजस्थान से हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय समारोह कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति रही। जोधपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि समारोह में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और एसीएस गायत्री राठौर ने नवनियुक्त कार्मिकों को संबोधित किया। साथ ही अवसर पर देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिला प्रभारी सचिव अर्चना सिंह, जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, एडीएम राम रतन सौकरिया, सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार यादव सहित बड़ी संख्या में नवनियुक्त कार्मिक उपस्थित रहे। टोंक जिले में देख रहे हो जिस प्रकार राजस्थान में विकास चौमुखी विकास हो रहा है, जिसमें चाहे रोड हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे चिकित्सा हो, सभी क्षेत्र में काम हो रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार विद्युत के क्षेत्र में पहले दिन में हमारे को लाइट नहीं मिलती थी किसानों को, तो दिन में लाइट देने का काम किया है माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने। और 72 घंटे में पहले डीपीएन नहीं मिलती थी 10-10, 15-15 दिन तक, महीने तक। आज 72 घंटे में जली हुई डीपी तुरंत किसान को हम दे रहे हैं। टोंक जिले में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष मुसद्दीलाल यादव, प्रदेश मंत्री बत्तीलाल बैरवा, जयपुर जिला अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष मुसद्दीलाल यादव, प्रदेश मंत्री बत्तीलाल बैरवा, जयपुर जिला अध्यक्ष रामधन गुर्जर और जिला महामंत्री नंदूलाल मीणा भी शामिल थे। बता दें कि ज्ञापन में किसानों से संबंधित कई अहम मुद्दों का उल्लेख किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपदा राहत कोष, खरीद नीति में भेदभाव, औसत गुणवत्ता के मापदंड, खेत को पानी और फसल के दाम से जुड़े विषय शामिल थे। किसानों की आय की सुनिश्चितता के लिए खेत को पानी, फसल को दाम की दिशा में कार्रवाई के लिए आज राजभवन में आकर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें 5 सदस्यीय शिष्टमंडल था। इस ज्ञापन में सरकार से आग्रह किया गया है कि वे खरीद उसको मजबूत करे, खरीद की गारंटी का कानून बनावे और जो मूंग का इन्होंने लक्ष्य दिया है वो 12% कम दिया है, उसको 25% करें और जो 25% से ज्यादा खरीद नहीं करने का राइडर लगा रखा है उसे समाप्त करें। जैसे उड़द का, मसूर का, अरहर का समाप्त किया। फसल बीमा योजना को सही करें। किसानों की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में 1 साल पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी केकड़ी पहुंची, जहां उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर युवा सम्मेलन और रोजगार उत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें प्रशस्ति पत्र, पुस्तकें, साइकिल और
स्कूटी वितरित की गई। उन्होंने कहा कि हमारे युवा अपने जोश, ऊर्जा और नवाचार के माध्यम से राजस्थान के समग्र विकास में योगदान देते हुए प्रदेश के उज्जवल भविष्य में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, जिला कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। स्कूटी वितरण किए गए। आयोजन विभाग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 445 लाभार्थियों को 651 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया है। कृषि एवं उद्यमिता विभाग, कृषि विभाग द्वारा केकड़ी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रुपए 735 लाख रुपए के बीमा क्लेम का वितरण खरीफ फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को किया गया। किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत सालाना 8,000 रुपए की राशि हेतु कुल 6,278 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत 11,889 लाभार्थियों को 468 लाख रुपए की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई गई। मां वाउचर योजना के अंतर्गत 225 वाउचर जारी किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत 2,726 महिलाओं को लगभग 91 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। खबर चाकसू से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाकसू में निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर विधिवत तरीके से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ शुरू की गई और कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी शिवचरण शर्मा, प्रधान पंचायत समिति उगंता देवी मंडल अध्यक्ष रामधन अमोड़ा मौजूद रहे। बता दें कि निःशुल्क साइकिल वितरण का समारोह में विधायक ने छात्र छात्राओं को शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि शिक्षा ही जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन अधूरा है। इस दौरान सांस्कृतिक प्रोग्राम की भी रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। प्रधानाचार्य और नोडल प्रभारी रामलाल मीणा ने भी छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व समझाए और आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार कर इस दौरान मंच संचालन करता अनु वर्मा रही। टोंक के नेशनल हाईवे 52 पर वैष्णो देवी मंदिर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक घायल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 12 निवासी युवक इंद्राज पांचाल, कोटा निवासी युवक दुर्गा शंकर पांचाल और सूरज मेघवाल जयपुर विद्युत भवन में फर्नीचर का काम करते थे और तीनों युवक जयपुर से कोटा की ओर जा रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये दोनों तीनों एक कुछ जयपुर काम कर रहे थे और हमारे कोटा और 12 से हैं। तो एकदम मुझे पता लगा कि एक एक्सीडेंट हुआ है और एक अचानक नीचे से कोई ट्रैक्टर आने से मोटरसाइकिल से भिड़ गया, जिससे ये एक्सीडेंट के बाद में पता लगा कि 2 और एट द स्पॉट ही वहाँ एक्सपायर हो गए। एक के फ्रैक्चर है दोनों हाथ और एक पैर में, तो उनको देखभाल करके एक बार मैंने कहा कि अच्छे से उसकी देखभाल भी की जाए, प्रॉपर उसको इलाज हो जाए ताकि उसको कोई कमी नहीं रहे। और निश्चित रूप से गंभीर एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं रास्ते में ही था, एकदम पता लगा तो जैसे ही फिर मैं देखने के लिए आया। अभी खबर लगी थी कि ऐसे ट्रैक्टर से कुछ लोग जा रहे थे, दुर्घटना हो गई। तो हमारे प्रभारी मंत्री जी भी इधर से गुजर रहे थे, उनको भी खबर लगी कि हॉस्पिटल में भर्ती, तो वो यहीं मिल के गए हैं। तो मैं भी उनसे मिल के और उसकी कुशल से हम पहुँची, तो कुछ फ्रैक्चर भी हैं, 2 की डेथ हो गई। तो सवेरे पोस्टमार्टम करा के उसको डेड बॉडी उनकी जो और जो भी कानूनी जो कार्रवाई है वो सब एसपी साहब हैं, सभी लोग कर रहे हैं। और जो भी यहाँ हॉस्पिटल में जो भी यथासंभव
मदद होगी उनकी मदद की जाएगी। प्रदेश सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया। वहीं यह दौड़ विवेकानंद सर्कल से शुरू होकर कोठी नतमाम तक आयोजित की गई। बता दें कि दौड़ को देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद दौड़ में लोगों का उत्साह देखने को मिला। बता दें कि इस आयोजन में एडीएम रामरतन सौकरिया, सिटी एसईओ राजेश विद्यार्थी और पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। साथ ही शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई यह दौड़ कोठी नतमाम में पहुंची, जहां पर रन फॉर विकसित राजस्थान का समापन हुआ। जयपुर में रंगमंच के सतरंगी रंगों और कला एवं संस्कृति के सुगंध से सराबोर करने वाले 13वें जयरंगम की शुरुआत हुई, जहां 3M डॉट बैंड्स, थिएटर फैमिली सोसाइटी, कला और संस्कृति विभाग, राजस्थान केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और जवार कला केंद्र जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आईपीएस हेमंत शर्मा, एडिशनल कमीशन फूड सेफ्टी पंकज कुमार ओझा, जेकेके की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीना वाई के नरूला और हेमा गेरा ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया, जहां सभी ने खुशबुए राजस्थान और पिटारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पहले दिन देशराज गुर्जर के निर्देशन में गोवर्धन के जूते नाटक का मंचन हुआ। साथ ही गजल सम्राट जगजीत सिंह पर आधारित फिल्म कागज की कश्ती की स्क्रीनिंग की गई और ब्रह्मानंद एस सिंह निर्देशित फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद निर्देशक दर्शकों से रूबरू हुए। रंगम लगातार राजस्थान में एक नई पहचान बनाते जा रहा है। कई सालों से कला और कला के विभिन्न जो प्रस्तुतियां हैं उनके साथ साथ कलाकारों को भी आगे बढ़ा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये नज़र फोटोग्राफी जो संजय जी लंबे समय से कर रहे हैं, जयपुर, राजस्थान और विदेशों से भी फोटोग्राफर्स की अनूठी कलाकृतियों में प्रदर्शित किया गया है। देख करके बड़ा आनंद है और कुछ फोटोग्राफ्स तो इतने अच्छे हैं कि उन्हें बार बार देखने का मन करता है और भविष्य में भी आगे इसी तरह से जवाहर कला केंद्र के साथ अच्छी चीज़ें होती रहें, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।